हेलो गाइज, वेलकम टू एसे ट्यूटोरियल। आज मैं आपके सामने क्लास 12 का चैप्टर 2 जिसका नाम हो गया इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करूंगा। तो गाइज, इसको पढ़ने से पहले क्या होगा, आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो रेशियोज दिया हुआ है साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, इस रेशियो का आपका एंगल के साथ में इसका वैल्यू याद करके रखना है। जैसा कि यहाँ हो गया साइन 0 डिग्री पे आपका इसका वैल्यू 0 होता है, साइन 30 डिग्री पे इसका वैल्यू आपका 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री पे आपका 1/√2 होता है, साइन 60 डिग्री पे √3/2 होता है, साइन 90 डिग्री पे 1 होता है। और हम लोग जानते हैं कि ये क्लास 10 में भी मिला था हम लोग को। तो इसका आप क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट लेके एक चार्ट बनाइए और उसमें आप इसको मेमोराइज कर लीजिए। और यहाँ पे हम लोग ऐसे भी जानते हैं कि ये अगर हम लोग एक याद कर ले तो ये दूसरा वाला अपने आप याद हो जाता है, क्योंकि ये इसका रिवर्स होता है, ठीक है। और अगर हम लोग ये याद कर ले तो इसका नीचे वाला याद हो जाएगा, ये इसका रिवर्स हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 1/√3 है तो यहाँ पे 1/√3 आ जाएगा, यहाँ पे 1 है तो ये 1 हो गया, √3 है तो √3 हो जाएगा, और यहाँ इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे आप किसी 3 को याद कीजिए तो 3 अपने आप याद हो जाता है। तो ये हम लोग का वैल्यू है, इस वैल्यू को आप लोग क्या कीजिए, मेमोराइज कर लीजिए। तो हम लोग को इस चैप्टर में बहुत ही आसानी होगा क्वेश्चंस को करने के लिए। और आज हम लोग 2.1 को करेंगे, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया। अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा देख ले कि साइन का रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है। तो साइन का रेंज आपका -π/2 से लेकर π/2 तक होता है, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है साइन इन्वर्स। साइन इन्वर्स मतलब क्या होता है, साइन इन्वर्स मतलब क्या होता है, 1/sin लिख सकते हैं हम लोग। हम लोग को इस चैप्टर में साइन इन्वर्स के बारे में ही पढ़ना है, साइन इन्वर्स, कोस इन्वर्स, ये सब के बारे में पढ़ना है, ठीक है। इसीलिए इसको इन्वर्स नाम दिया है। पहले तो हम लोग जानते थे कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, लेकिन आगे में यहाँ पे -1 दे दिया है, इसीलिए यहाँ पे लिखा है चैप्टर का नाम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। अब हम यहाँ पे बताया कि ये साइन इन्वर्स का रेंज हो गया, क्या है ये, रेंज। और वैसे हम लोग जानते हैं पाई का वैल्यू कितना होता है, 180 डिग्री, हमेशा याद रखिएगा पाई का वैल्यू 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग पाई का वैल्यू पुट करें तो ये कितना हो जाएगा, 180 डिवाइड बाई 2 मतलब -90 डिग्री, -90 डिग्री। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। -90 से लेकर 90 डिग्री तक इसका वैल्यू होगा। और अब ये जो दिया हुआ है ब्रैकेट, इस ब्रैकेट को हम लोग कहते हैं क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल। अब हम लोग यहाँ से पूछेंगे कि -90 से लेकर +90 के बीच में कितना नंबर छुपा हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे हज़ारों संख्या निकाल सकते हैं, इनके बीच में बहुत सारा छुपा हुआ है, -90.1, -90.2 ऐसा भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे कहने का मुद्दा ये है कि इन दोनों को बीच में नहीं, इन दोनों को लेकर भी कितना नंबर होगा। जैसे यहाँ पे हम एक देता है सिंपल सा 1 और 10, ये हो गया 1 और 10, 1-10 के बीच में हम लोग डायरेक्टली एक सिंपल सा बोल सकते हैं कि यहाँ पे 8 होता है, लेकिन 8 नहीं, वहाँ पे बहुत होता है, 1.1, 1.2 ये सब भी होता है। हम लोग सिर्फ क्या किए हैं, एक टर्म ले लिए हैं, 2, 3, 4, 5 ये सब लिए, तो टोटल हम लोग का 8 होता है, 8 होता है उन दोनों के बीच में। एक क्लोज इंटरवल का मतलब हो गया इन दोनों को इंक्लूड करके, इन दोनों को इंक्लूड करके हम लोग का नंबर कितना हो जाएगा, 10 होगा, ठीक है। तो ये याद रखिए कि इन दोनों को भी हम लोग ले लेंगे इसमें, अगर क्लोज इंटरवल हुआ तब। अगर क्लोज इंटरवल नहीं हुआ तो हम लोग उसमें क्या करेंगे, इन दोनों को छोड़ के कितना टर्म बचता है हम लोग का, 8 टर्म। क्लोज इंटरवल नहीं हुआ उसका मतलब क्या होगा, 1, 10, ये ओपन इंटरवल होगा। क्लोज इंटरवल नहीं होगा तो क्या होगा, ओपन इंटरवल होगा। तो इसमें कितना आपका नंबर हो जाएगा, 8 नंबर इनके बीच में हो जाएगा, ठीक है। ये एज्यूम करके बस बताया हमने। तो ये हम लोग का रेंज हो गया कि साइन इन्वर्स का रेंज आपका -π/2 से π/2 होता है, मतलब हो गया हम लोग का -90 डिग्री से 90 डिग्री तक होता है, +90 डिग्री तक होता है। अब आ जाएगा हम लोग का कोस का। कोस का हो गया, यहाँ पे लिखा हुआ है आपका 0 to π, मतलब क्या हो गया, 0 से 180 डिग्री का बीच में कोस का वैल्यू होगा। और इसमें नेगेटिव नहीं है, मतलब ये नेगेटिव का तरफ में नहीं जाएगा। अब उसके बाद में 10 के लिए है, 10 के लिए हो गया -π/2 से लेकर π/2 तक, मतलब इन दोनों के बीच में 10 के लिए है ये रेंज। डायरेक्ट कभी कभी क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज द रेंज ऑफ 10 इनवर्स या साइन इनवर्स या कोस इनवर्स, इस तरीका से पूछ देता है। तो हम लोग ये रेंज लिख देंगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसको क्या कहेंगे हम लोग, -90 डिग्री से
प्लस 90 डिग्री तक, ये वैल्यू हो गया। इन दोनों के बीच में जो वैल्यू होगा वो 10 के लिए एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो ऐसा हम लोग कोट के लिए भी कर सकते हैं। कोट के लिए क्या होता है 0 to पाई। ऊपर में था हम लोग का साइन और कोस के लिए, तो वो क्लोज इंटरवल में था। यहाँ पे ये ओपन इंटरवल में है, मतलब इन दोनों को छोड़कर इनके अलावा इनके बीच में जो नंबर होगा उन्हीं के बीच में ये रेंज एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अब हो गया सेक इनवर्स। सेक इनवर्स हो गया 0 to पाई माइनस पाई बाई 2, ये आपको रेंज याद करके रखना है। फिर कोसेक इनवर्स, इसके लिए भी हो गया -90 से 90, इसमें से हम लोग को 0 को माइनस कर देना है, मतलब एक ही बात हो गया -90 से 90 डिग्री तक, ठीक है। तो ये रेंज हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि हम लोग को क्वेश्चन किस टाइप का पूछता है। तो पहला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, पहला नंबर क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.1 का, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2। इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। तो इसको सोल्व करने का बहुत ही इजी तरीका है हम लोग का। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, सॉल्यूशन लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स -1/2। जो दिया हुआ है उसको हम लोग लिख लिए, y इक्वल टू ये हम लोग एज्यूम कर लिए। अब हम लोग को क्या करना है, इस इक्वल का तरफ में हम लोग को साइन इनवर्स को लेकर आना है। तो ये क्या बन जाएगा, साइन y बन जाएगा, इन्वर्स हट जाएगा, साइन बन जाएगा। अगर हम लोग इक्वल का इस तरफ लेकर आए, या अगर यहाँ पे रहता साइन इन्वर्स, अगर हम लोग इक्वल का उस तरफ लेके जाते तो वो भी क्या बन जाता, साइन बन जाता। अब यहाँ पे -1/2, ये हो गया हम लोग का वैल्यू। अब यहाँ पे आपको देखना है कि ये जो 1/2 है, साइन का कौन सा वैल्यू 1/2 एग्जिस्ट करता है। तो ये हम लोग का डायरेक्टली पता चलता है कि साइन y हो गया, ये साइन कितना डिग्री होगा, ये 1/2 30 डिग्री होता है। तो इसको हम लोग किस टाइप से लिख सकते हैं, π/6 लिख सकते हैं। पाई का वैल्यू होता है 180 डिग्री होता है, उसको 6 से डिवाइड दीजिए, 6 का 18, मतलब ये 30 डिग्री में आपका एग्जिस्ट करता है। और यहाँ पे माइनस है तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस को दे देंगे। ये हो गया। अब यहाँ से आपको साइन साइन कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा y इक्वल टू -π/6। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -½ यहाँ पे साइन इनवर्स -½ इज कितना मिला आपको, -π/6, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। पहला का क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। और इसके बाद हम लोग दूसरा नंबर देखेंगे। 2 नंबर आपके सामने क्वेश्चन हो गया, कोस इनवर्स √3/2। इसका भी आपको क्या निकालना है, प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। तो इसको सोल्व करने के लिए सेम उसी तरीका से हम लोग अप्रोच अपनाएंगे, जैसे कि क्या कर रहे थे हम लोग, लेट y इज इक्वल टू कोस इनवर्स √3/2 हो गया ये। अब हम लोग कोस इनवर्स को इस तरफ लेकर आएंगे, तो हम लोग का ये क्या बन जाएगा, कोस y इज इक्वल टू √3/2 इस तरफ में बचा। अब आपको देखना है कि कोस का कैसा वैल्यू यहाँ पे पुट करे जो आपका उसका वैल्यू √3/2 हो जाएगा। हम लोग पहले ही इस चार्ट में देखे थे कि कोस का 30 डिग्री में ये वैल्यू एग्जिस्ट करता है √3/2। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कोस y इज इक्वल टू कोस यहाँ पे π/6 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, π/6। अब चेक कर लीजिए यहाँ पे π/6, पाई मतलब 180 डिग्री होता है, और 6 यहाँ पे लिख दिए हम लोग, तो ये 6 से 3 बार में कट जाएगा, तो ये कितना डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री। तो कोस 30 डिग्री मतलब π/6। यहाँ से कोस केस यहाँ से कोस कैंसल आउट हो जाएगा और y इक्वल टू π/6 आपको मिल जाएगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू π/6, ठीक है। अब यहाँ पे आपको देखना है π/6 लिखा हुआ है ना, मतलब ये क्या कौन सा डिग्री है, 30 डिग्री हो गया, 30 डिग्री। और हम लोग का यहाँ पे जो रेंज है, देखिए कोस इनवर्स का रेंज कितना है, 0 to π। इसका मतलब हो गया 0 से लेकर 180 डिग्री का बीच में ये लाई करना चाहिए, इसके बीच में एग्जिस्ट करना चाहिए। तो है एग्जिस्ट कर रहे हैं हम लोग का ये, तो ये हम लोग का हो गया आंसर y इक्वल टू π/6। ये दूसरा नंबर क्वेश्चन था। अब हम लोग तीसरा नंबर पे देखेंगे।
तीसरा नंबर हो जाएगा आपका y इज इक्वल टू कोस इनवर्स, y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स 2। ये हम लोग का वैल्यू हो गया। अब इसको सोल्व करना है सेम उसी तरीका से, तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। आप लोग कीजिए, थोड़ा ट्राई कीजिए इसको। लेट y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स 2, ये हो गया इसका वैल्यू। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे कोसेक को लेकर आना है। कोसेक y इज इक्वल टू 2, ये बच गया हम लोग का। कोसेक का वैल्यू 2 होता है कौन सा डिग्री के लिए, ये आपको याद करके रखना है। तो ये हम लोग का होता है कोसेक y इज इक्वल टू 30 डिग्री में होता है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, कोसेक 30 डिग्री क्या लिखेंगे, π/6। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, 180 डिग्री बाई 6 से काट देंगे तो ये हो जाएगा आपका 30 डिग्री। अब यहाँ पे आ जाएगा π/6, ठीक है। तो इसका भी वैल्यू आपका कोसेक कोसेक कैंसल आउट हो गया, तो आपको π/6 मिल गया। तो ये हम लोग का 3 नंबर क्वेश्चन हो गया। सेम उसी तरीके से 4 नंबर भी है, फिर 5 नंबर है। आप लोग करिए, मैं एक एक करके करा ही दे रहा हूँ। चार नंबर हो गया, y इज इक्वल टू 10 इनवर्स √3। ये आपका क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे माइनस होगा, इसको सोल्व कीजिए। फिर उसी तरीक़ा से लेट y इज इक्वल टू 10 इनवर्स -√3, ये हो गया। 10 को इस तरफ लेके आना है हम लोग को, 10y इज इक्वल टू -√3, ये हो गया। फिर होगा हम लोग का 10y। 10 का ऐसा वैल्यू कौन सा है जिसमें √3 उसका आपका आ जाता है, तो आपका वो 60 डिग्री के लिए होता है। कितना डिग्री के लिए होता है, 60 डिग्री के लिए। तो 60 डिग्री को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 10 π/3 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 10 π/3। पाई मतलब हो गया आपका 180 डिग्री, और नीचे में 3 है ना, तो 3 से हम लोग इसको कैंसिल करेंगे तो ये 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपका वैल्यू क्या मिल जाएगा, 10 से 10 कैंसिल हो गया, y इक्वल टू -π/3, ये आपका आंसर हो गया। देयरफॉर द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ 10 इनवर्स -√3 इज इक्वल टू -π/3, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। प्रिंसिपल वैल्यू इसका मिल गया हम लोग को। अब 5 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा आपका। पाँच नंबर क्वेश्चन हो जाएगा आपका कोस इनवर्स -1/2। इसको सोल्व करना है। अगर इसको सोल्व करें हम लोग तो क्या करेंगे, लेट y इज इक्वल टू सेम उसी तरीक़ा से -1/2, ये हो गया। इसमें फिर हम लोग कोस को इस तरफ लेकर आएंगे, कोस इनवर्स को, तो ये कोस y इज इक्वल टू -1/2। कोस का ऐसा कौन सा वैल्यू होगा जो 1/2 वैल्यू आपको एग्जिस्ट करता है, मतलब दिखाता है। तो हम लोग जानते हैं कि कोस का 30 मतलब ये 60 डिग्री में एग्जिस्ट करता है। कौन सा डिग्री में, 60 डिग्री में। तो इसको हम लोग लिख देंगे, कोस 60 डिग्री लिखना होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, π/3। पाई मतलब हो गया आपका 180 डिग्री डिवाइड बाई 3, तो हम लोग को ये आ जाएगा 60 डिग्री। कैंसिल आउट करके ये 60 डिग्री मिल जाएगा। अब यहाँ से आप सोचेंगे कि कोस को कैंसिल आउट कर दे और y इक्वल टू -π/3 लिख दे, तो ये आंसर आपका भूल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कोस इनवर्स का जो रेंज होता है वो 0 से लेकर पाई, इसका वैल्यू नेगेटिव नहीं होता है। इसका मतलब 0 से लेकर 180 डिग्री के बीच में एग्जिस्ट करना चाहिए, लेकिन ये वैल्यू क्या है, -60 डिग्री है। तो -60 डिग्री इसके अंदर में तो एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। तो इसको क्या करना होगा, आपको इसका वैल्यू को पाई से माइनस करना होगा, इसका वैल्यू को पाई से माइनस करना होगा। तो यहाँ पे लिखना है आपको कोस y इज इक्वल टू कोस पाई -π/3 लिखना है। ये π/3 मतलब 60 डिग्री, पाई से माइनस करना है। 60 डिग्री हम लोग जानते हैं, पाई से माइनस कर देंगे 180 से 60 डिग्री को, तो हम लोग का ये आंसर मिल जाएगा। कोस y इक्वल टू कोस, यहाँ से इसको एंट्री कीजिए, 3π - π डिवाइड बाई 3 हो गया। तो यहाँ से आपको कोस कैंसिल आउट होके y इक्वल टू 2π/3, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। आपका प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगा 2π/3। अब इसको चेक कर लीजिए, 2π मतलब कितना होता है, 360 डिग्री। 360 डिग्री डिवाइड बाई 3 दीजिए, तो ये आपका 120 डिग्री आ जाएगा। क्या डिग्री आ जाएगा, 120 डिग्री। तो
तो 120 डिग्री 0 से 180 डिग्री का बीच में एग्जिस्ट करता है। तो ये हम लोग का 5 नंबर क्वेश्चन था। अब 6 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा आपका। 6 नंबर क्वेश्चन, टेन इनवर्स -1, इसका वैल्यू क्या होगा? तो फिर से आप इसको लिखिए, लेट y इज इक्वल टू टेन इनवर्स -1। फिर इसको सोल्व कीजिए, टेन y इज इक्वल टू 1 बच गया, यहाँ पे -1 बच गया, यहाँ से आपका वैल्यू आ जाएगा 10y। और 1 किस में एग्जिस्ट करता है? 10 का कौन सा वैल्यू के लिए एग्जिस्ट करता है? तो 10 का आपका π/4 लिख सकते हैं। 10 π/4 मतलब हो गया 180 डिग्री डिवाइड बाई 4, तो हम लोग को मिल जाएगा ये 45 डिग्री। क्या मिलेगा? 45 डिग्री। तो यहाँ से 10 कैंसिल हो गया, y इज इक्वल टू -π/4, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो 10 का वैल्यू आप वहाँ पे अगर देख सकते हैं तो रेंज हो जाएगा आपका, 10 का रेंज होता है -90 डिग्री से लेकर 90 डिग्री का बीच में इसका वैल्यू होता है। तो आप यहाँ से मिला सकते हैं कि ये जो -45 डिग्री आया है वो 45 डिग्री इसका वैल्यू के अंदर में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। ये हो गया हम लोग का 10 इनवर्स। तो ये 6 नंबर था, 6 नंबर हो गया। अब हम लोग को मिलेगा 7 नंबर। सेम इसी तरीका से है, इसमें टोटल पूरा 2.1 जो कर रहे हैं हम लोग, इसमें पूरा इसी तरीका का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो हम लोग 6 नंबर तक क्वेश्चन किए। अब 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है हम लोग से? 7 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा आपका सेक इनवर्स 2√3, ये हो गया। तो इसको भी हम लोग उसी तरीका से करेंगे, लेट y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 2/√3। तो सेक का 2/3 कौन सा वैल्यू होता है ये आपको याद करना है। ये मैं आपको दे रहा हूँ, यहाँ से आप कीजिए। मैं थोड़ा देर आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, 2 मिनट में इसको आप सॉल्व कीजिए। दो मिनट बहुत ज़्यादा ही दे दिया, हम थोड़ा सा देना है। लेकिन अब इसको क्या करना है, यहाँ पे सेम है, इसको कुछ करना ही नहीं है। सेक y इज इक्वल टू 2/√3 हो गया। ये कौन सा वैल्यू के लिए एग्जिस्ट करता है वो आप लोग को पता ही है। सेक y इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, सेक π/6 मतलब 30 डिग्री के लिए एग्जिस्ट करता है। सेक से सेक चला गया, y इज इक्वल टू π/6 आपका आंसर हो गया। देयरफॉर द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स 2/√3 का आपका π/6 आंसर हो गया। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन हो गया आपके सामने, कोट इनवर्स √3, ये हो गया। सेम उसी तरीका से हम लोग करेंगे, लेट y इज इक्वल टू कोट इनवर्स √3। यहाँ से आपको क्या करना है, कोट को लेकर आना है, कोट y इज इक्वल टू √3। तो कोट का कौन सा वैल्यू के लिए √3 आपको देखने को मिलता है? तो आपको वो 30 डिग्री के लिए 30 डिग्री देखने को लिए मिलता है। यहाँ से 30 डिग्री अगर देखें तो कोट π/6 लिख सकते हैं, कोट से कोट गया, y इज इक्वल टू π/6 इसका आंसर हो गया। द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोट इनवर्स √3 इज π/6। ठीक है, तो ये हम लोग का आंसर हो गया 8 नंबर। इसके बाद आएगा आपका 9 नंबर। तो 9 नंबर हो गया आपका कोस इनवर्स 1/√2। तो ये कैसे लिखेंगे हम लोग, y इज इक्वल टू कोस इनवर्स 1/√2 हो गया। यहाँ से आ जाएगा कोस y इज इक्वल टू 1/√2, ये हो गया। कोस y इज इक्वल टू कौन सा डिग्री के लिए एग्जिस्ट करता है? तो 45 डिग्री के लिए एग्जिस्ट करता है। तो 45 डिग्री हम लोग कैसे लिखेंगे, कोस π/4 लिख सकते हैं, π/4। तो कोस से कोस गया, y इज इक्वल टू π/4 आपको आंसर मिल गया। तो 45 डिग्री आपका एग्जिस्ट करता है। तो ये हो गया हम लोग का आंसर। लेकिन सॉरी यहाँ पे हो गया आपका माइनस है, तो माइनस है तो यहाँ पे चेंज करना पड़ जाएगा, -1/2। तो इस तरीका से नहीं होगा, ये यहाँ पे आपका क्वेश्चन में माइनस है। तो कोस y इज इक्वल टू इसको क्या लिखेंगे हम लोग, हालांकि ये 45 डिग्री का वैल्यू है, 45 डिग्री का वैल्यू है, तो इसको हम लोग कोस π-π/4 लिखना पड़ेगा। ठीक है, तब इसका आंसर आपको मिलेगा। तो ये हो गया कोस y इज इक्वल टू कोस 4π - π 3π/4, ये हो गया। कोस से कोस गया, y इज इक्वल टू आपको कितना मिल गया, 3π/4।
ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। और हम लोग कोस का वैल्यू आपका माइनस में नहीं आ सकता, क्योंकि हम लोग रेंज देखे हैं आपका 0 से पाई तक है, मतलब 0 से 180 डिग्री तक है, तो इसमें नेगेटिव में नहीं आ सकता। तो ये आपका आंसर हो गया 9 नंबर। तो 10 नंबर क्वेश्चन इसी तरीके से है। तो 10 नंबर का क्वेश्चन आप जो है आप खुद से कीजिएगा, मैं आपको होमवर्क देता हूँ, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप हमको निकाल के दीजिएगा। प्रिंसिपल वैल्यू उसका क्या होगा ये आप हमको बताइएगा। तो मैं आपको 11 नंबर कराऊंगा अब। तो ये 11 नंबर क्वेश्चन है, आपको इसको सोल्व करना है, 11 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो ये दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग, ये जो दिया हुआ है इसको सोल्व करना है। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। इक्वेशन नंबर 1 दे के आपको सबको सेपरेटली एक एक को करके देखना है। तो यहाँ पे आप क्या कर लीजिए, 10 इनवर्स 1 जो दिया हुआ है इसको लिख लीजिए। इसके बाद में आप लिखिए लेट y इज इक्वल टू 10 इनवर्स 1। सेम उसी तरीके से करना है आपको। 10 इस तरफ में आ जाएगा, 10y इज इक्वल टू 1। तो 1 किसके लिए एग्जिस्ट करता है, आपका π/4 के लिए, मतलब 45 डिग्री के लिए एग्जिस्ट करता है। तो पहला 10 इनवर्स का आपका वैल्यू मिल गया π/4, ये याद रखिएगा π/4। फिर दूसरा हो जाएगा आपका कोस इनवर्स। तो कोस इनवर्स 1/2, ये हम लोग जानते हैं। कोस इनवर्स 1/2, यहाँ पे -1/2 होगा ना, क्या -1/2 होगा, कोस इनवर्स -1/2। तो -1/2 के लिए हम लोग सेम उसी तरीके से करेंगे, y इक्वल टू कोस इनवर्स -1/2 लिख लिए, इसको इस तरफ लेके आएंगे। तो कोस y इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, -1/2, -1/2 मिल गया। तो कोस y ये कौन सा डिग्री के लिए एग्जिस्ट करता है, तो हम लोग जानते हैं 60 डिग्री के लिए एग्जिस्ट करता है। तो 60 डिग्री उसको लिखने के लिए पाई माइनस पाई बाई आपको 3 लिखना होगा। तो यहाँ से y इक्वल टू 2π/3 आपको मिल जाएगा। तो ये आपका कोस इनवर्स का मिल गया। अब मिलना है आपको साइन इनवर्स -1/2। आप इसका वैल्यू को याद रखिए π/4, और एक मिला आपका 2π/3, और लास्ट हो जाएगा साइन इनवर्स का। देखते हैं हम लोग साइन इनवर्स का आपका वैल्यू, साइन इनवर्स ना। तो यहाँ पे हम लोग साइन इनवर्स को करके देख लेते हैं। साइन इनवर्स 1/2, तो इसको भी उसी तरीके से कीजिए, y इक्वल टू साइन इनवर्स -1/2, ये हो जाएगा साइन y इज इक्वल टू -1/2। ये हो गया साइन y कौन सा वैल्यू के लिए एग्जिस्ट करता है, तो ये 30 डिग्री के लिए एग्जिस्ट करता है। तो इसको लिख दीजिए साइन π/6, यहाँ पे माइनस है, माइनस लिखे हम लोग, साइन से साइन कैंसल, y इक्वल टू -π/6। तो y इक्वल टू -π/6 एक मिला, ठीक है। अब इसको हम लोग को क्या करना है, इक्वेशन 1 में पुट कर देना है। -π/6 मतलब -30 डिग्री, तो -30 डिग्री इस रेंज में आपका आता है। तो ये हम लोग का एग्जैक्ट माइनस में लिख सकते हैं, लेकिन कोस को हम लोग माइनस में नहीं आना चाहिए। माइनस में आएगा तो वो रेंज का बाहर चला जाएगा, इसीलिए हम लोग उसको माइनस से चेंज करके प्लस में लिखते हैं, पाई से माइनस करके, ठीक है। अब इक्वेशन 1 में इसका वैल्यू को पुट कीजिए। तो इक्वेशन 1 जो हो गया ऊपर में दिया हुआ है, इसका वैल्यू आपका हो जाएगा, पहला वैल्यू था π/4, कोस इनवर्स का वैल्यू था 2π/3, और साइन इनवर्स का वैल्यू आपका क्या मिला, -π/6, मतलब यहाँ पे डायरेक्ट आ जाएगा -π/6। अब इन सब का एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेके आप इसको सोल्व कीजिए। तो यहाँ से एलसीएम लेंगे तो आप इसका एलसीएम 12 आ जाएगा, 12 एलसीएम आएगा। तो 4 3 3π प्लस 3 4 4 आ जाएगा, 4 दूना 8, 8π प्लस माइनस यहाँ पे -6 2π हो जाएगा। तो यहाँ 6π प्लस 3π मतलब 9π/12, 3 से कैंसिल आउट, 3 3 ये 4, 3π/4 ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 के लिए, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। ये हो गया हम लोग का 12 नंबर क्वेश्चन। तो 12 नंबर क्वेश्चन को भी सेम उसी तरीके से सोल्व करेंगे। इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, लेट x इक्वल टू कोस इनवर्स 1/2 ये मान लेते हैं। यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, कोस x इज इक्वल टू 1/2। तो 1/2 कौन सा वैल्यू के लिए एग्जिस्ट करता है आपका, ये 1/2 आपका वैल्यू एग्जिस्ट करता है आपका 60 डिग्री के लिए करता है। तो 60 डिग्री हम लोग कैसे लिख सकते हैं, कोस π/3। तो कोस गया, x इक्वल टू π/3 आपको मिल गया। 60 डिग्री एग्जिस्ट हो गया कोस के लिए, यहाँ पे नेगेटिव नहीं है, इसीलिए हमको पाई से माइनस नहीं करना पड़ा। और इसमें क्या हो जाएगा, 2 तो रहेगा ही, हम लोग इसको बाद में पुट करेंगे इसमें। तो पहले यहाँ पे ये देख लीजिए, साइन इनवर्स 1/2, इसको लिख दीजिए आप, लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2 हो गया। अब इसको साइन को इस तरफ लेके आइए,
साइन वाई इक्वल टू 1/2 बच गया साइन वाई। ये कौन सा डिग्री के लिए होता है? 30 डिग्री के लिए। साइन π/6 लिख सकते हैं, साइन से साइन गया, y इक्वल टू π/6 मिला। तो दोनों का वैल्यू मिल गया, ये मिल गया हम लोग का कोस के लिए, ये मिल गया हम लोग का साइन के लिए। अब इसको पुट कर दीजिए, तो पुट करने के बाद में आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहे हैं तो π/3 प्लस π/6 और साथ में ये 2 इंटू में है, तो हम लोग इसको 2 क्या कर दे रहे हैं इंटू में, तो 2 3 से इसको काट सकते हैं हम लोग, ये काट गया तो आपका क्या मिल गया π/3, तो यहाँ लिख सकते हैं 2π/3, ये आपका आंसर हो गया 2π/3। तो ये 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर था। तो आपके सामने 13 नंबर क्वेश्चन को रखा है यहाँ पे मैंने लिख कर। इस 13 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू वाई। देन ये 4 ऑप्शन है और 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा सही होगा। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि साइन के लिए 0 से पाई तक ये तो रेंज था ही नहीं, ये तो था आपका कोस के लिए। क्या से था? कोस के लिए। तो हम लोग को 0 से पाई ये तो है ही नहीं। यहाँ पे लिखा हुआ है y जो है पाई तक जा सकता है, इसका वैल्यू पाई तक जा सकता है और 0 तक आ सकता है, 0 से लेकर पाई। तो ये तो हम लोग का था ही नहीं साइन के लिए। साइन के लिए हम लोग को क्या था? साइन के लिए था -π/2 से π/2, मतलब -90 डिग्री से 90 डिग्री तक था। तो यहाँ पे जो वैल्यू एग्जिस्ट करेगा वो ये वैल्यू एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, ये हम लोग का आंसर हो गया। 13 नंबर का बी नंबर ऑप्शन आंसर हो गया। अब 14 नंबर आपका आज का 2.1 का लास्ट क्वेश्चन हो गया। उस लास्ट क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा आपका। तो 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने रखा हुआ है और यहाँ पे पूछा है ऑप्शन, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसको हम लोग को सोल्व कर देखना होगा। तो सबसे पहले ये जो दिया हुआ है tan इनवर्स √3, इसको सोल्व कीजिए। y इज इक्वल टू tan इनवर्स √3, ये हो गया। इसको 10 को इस तरफ लेके आएंगे, tan y इज इक्वल टू √3। तो 10 का कौन सा वैल्यू के लिए हम लोग का √3 मिलता है? तो हम लोग सब कोई जानते हैं कि 60 डिग्री के लिए मिलता है। तो 60 डिग्री यहाँ पे लिखेंगे कैसे हम लोग? 10 π/3, ये 60 डिग्री होगा π/3, 10 से 10 कैंसिल हो गया, y इज इक्वल टू π/3 आपको आंसर मिल गया। इसमें का हम लोग को मिल गया। अब यहाँ पे इसको हम लोग करेंगे, ये z इक्वल टू हम लोग सेक इनवर्स -2 इसको एज्यूम कर लेते हैं। तो हम लोग को क्या मिलेगा यहाँ पे? सेक z इज इक्वल टू -2 हो गया। तो -2 मतलब 2 सेक के लिए कौन सा वैल्यू के लिए एग्जिस्ट करता है? तो वो भी आपका 60 डिग्री के लिए ही एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग सेक z इज इक्वल टू माइनस सेक, क्या लिखेंगे? 60 डिग्री। तो 60 डिग्री π/, क्या होगा आपका? 3 होगा, π/3 60 डिग्री के लिए। तो यहाँ पे अब आपका हो जाएगा सेक z, सेक से सेक काट देंगे तो हम लोग को z इक्वल टू -π/3 आ जाएगा। लेकिन हम लोग यहाँ पर देखे हैं कि सेक का वैल्यू आपका 0 से पाई तक है। कहाँ से कहाँ तक है? 0 से पाई तक। उसमें से हम लोग -90 डिग्री कर सकते हैं, लेकिन जो भी है वैल्यू आपको क्या में मिलेगा? प्लस में मिलेगा। माइनस में तो आपको वैल्यू नहीं मिलेगा। जो माइनस यहाँ लिख सकते हैं हम लोग -60 डिग्री जो आएगा यहाँ पे सेक को काट कर, वो वैल्यू नहीं मिलेगा। तो इसको भी हम लोग को क्या करना होगा? सेक z इज इक्वल टू आपको सेक π-π/3 करना होगा, ठीक है। तो π-π/3 जब करेंगे तो सेक से सेक चला गया, z इज इक्वल टू 3π-π 2π/3 मिल गया। इन दोनों वैल्यू को हम लोग इक्वेशन नंबर, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 में पुट कीजिए, आंसर मिल जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 1 के लिए ये हो जाएगा π/3 प्लस 2π माइनस है, यहाँ पे क्या है? माइनस है, -2π/3 ये हो गया। एलसीएम आपका 3 आ जाएगा। तो पाई माइनस 2π जब करेंगे तो हम लोग को यहाँ से क्या आ जाएगा? -π/3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? -π/3। तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही हो गया, -π/3। तो ये 14 नंबर क्वेश्चन हो गया। तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। ये जो 13 से 14 नंबर क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन जो प्रिंसिपल वैल्यू निकालते हैं वो 1 नंबर का एग्जाम में हमेशा आता है, तो उसको देखिएगा आप लोग। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर ये चैप्टर हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन करें तो हम लोग का आधा से ज़्यादा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि सब में इसका यूज है। अगर ये नहीं सीखे तो कुछ भी नहीं होगा। हम लोग को बाद में इंटीग्रेशन में इसका काम लगेगा, फिर से आपको
DDX मतलब होता है डिफ्रेंशिएशन में आपका इसका काम लगेगा। तो गाइज इसको आप अच्छा से पढ़िए, कॉन्सेप्ट से लेकर पढ़िए तो आपको ये समझ में आएगा। इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे 2.2 को देखेंगे। तो गाइज आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।